कॉलेज हाँ, मैंने जनरली जहां जहां नौकरी करी वहां मैं पढ़ा हूँ, मतलब ये मेरा एक सौभाग्य है। जैसे राजवीर सर गए हो राजस्थान एड आदमी है जिनका के कोर्ट में क्या के राजस्थान में क्यों लग गए राजवीर साहब ध्यान दो वही जो तो कड़वी बात होती हाँ। तो सीरियस में काम करो खेत वालो या सिर्फ लिखो भाई कि खेत वालो काम इतना हुआ है। तो परिवार बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। कोविड तक मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, मतलब दुखी की सीमा ये थी कि मैं कभी वजन को लेके शिकायत रही जैसे वजन आप कभी कहते हो 50 किलो वजन करने में बहुत मेहनत लगी है। हाँ, आज जिस जगह पे हूँ ना, इस जगह पे लाने का श्रेय, एक बहुत बड़ा श्रेय जो है मेरे साथियों को जाता है। एजुकेशन मेरी बेसिकली थर्ड प्रायोरिटी थी। अच्छा हाँ, तो आपने सर 10वीं कब की थी? 2003 में। 3 में की थी और मैंने 15 में की थी। मेरी 51% है 10वीं। हाँ, तो मेरा परसेंटेज ठीक है, वैल्यू ठीक है। कहा लिया कि गोरू रहते रंग नहीं तो हाँ, ढंग तो ले ही ले। हमारे पास में नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और फिर आप क्या करते हैं कि झूठ बहुत बोलते हैं इसमें कि मैंने ये तो सर है 10 बार कोर्स पढ़ा है। मैं कह रहा हूँ कि 10 बार कोर्स पढ़ने के बाद में आपकी एक्यूरेसी 100% आती नमस्कार दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मेरे लिए बहुत स्पेशल है दिन क्योंकि सर मेरा आज एक पहला सपना साकार हुआ है है। क्योंकि मैं अच्छा, सेकेंड ग्रेड में आप ही से पढ़ा था ऑनलाइन अच्छा। और उस टाइम मेरी ये धारणा बनी कि कुछ भी हो जाए सिलेक्शन होने के बाद एक बार मिलना जरूर है तो आपको बहुत तो मेरे लिए मिठाई क्यों नहीं लगा ये मुझे बताओ। या एक मुझे या एक ऐसे काम करना, हम्म, मिठाई की जगह आप एक काम करना, एक बढ़िया पौधा लगा देना हम्म, और उसको पानी पिलाते रहो बढ़िया, हाँ पौधा वाला सर है मेरा ना। भी जैसा है। तो क्या होगा कि हम्म, आपको जीवन भर याद रहेगा कि मेरी नौकरी पहली नौकरी थी और मैंने ये पौधा लगाया था। हम्म, तो कई सालों बाद में ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये पौधा और मेरी नौकरी एक साथ शुरू हो गई। ये आपको ज्वाइन किए हुए कितने महीने हो गए? मैंने थर्ड ग्रेड ज्वाइन की थी 9 अक्टूबर को हाँ, और सेकंड ग्रेड ज्वाइन की 18 जनवरी। हाँ, तो आपको एक पौधा लगा रहना चाहिए, मेरी सलाह है आपको इससे। और एक तो आपके लिए लगाऊं और एक हर साल एक और लगाऊं ये हाँ, मेरी धारणा है कि मैं हर साल एक पौधा लगाऊं। मैंने ये अभी टेम्परेचर आया था ना हाँ। तो मैंने सोचा कि हर साल में एक पौधा लगाऊंगा और कोई लगाए चाहे ना लगे मैं जरूर लगाऊंगा। एक पौधा लगाओ और फिर उस पौधे की पूरी केयर करो बढ़िया, है ना। इसमें टाइम नहीं लगता वैसे, मुश्किल से मुझे लगता है कि डेली का 2 मिनट का टाइम अगर दिया जाए ना, सुबह वॉक के दौरान भी अगर पानी पिला दे तो भी दिक्कत नहीं। ऐसा होना चाहिए। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, एक बार क्या हुआ था, अध्यापक बैच का मैं विदाई दे रहा था, है ना। हम्म, तो एक भजन लाल करके एक स्टूडेंट था मेरा, भजन लाल बिश्नोई था। हम्म, उसने फेयरवेल की स्पीच दी थी। उसने बहुत बढ़िया बात बताई। उसने कहा कि मैं आप सभी स्टूडेंट से, साथियों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका भी सिलेक्शन हो वो मिठाई बाद में लाए, पहले है ना अपने सिलेक्शन का एक पौधा लगा पौधा देना। तो उसमें मेरे मस्तिष्क में आया कि अपने मेरे यहाँ से लगभग मैंने 2-2.5 हजार बच्चों का आराम से मैंने मिठाई खा ली उनसे। लगाना। अगर उन्होंने पौधे लगाए होते तो 2-2.5 हजार पौधे। तो अब मैं मिठाई बच्चों को लगभग कहता हूँ, कितनी कितनी खा लिया आपने मिठाई कितना खा वो आते हैं बच्चे, कई बार ऐसे आते हैं टोटली जिन्होंने जोड़े कोचिंग की भी नहीं है। हम्म, वो इसलिए आते हैं कि सर हम आपसे मोटिवेट हुए थे, मतलब आप हमारी सफलता में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका योगदान था। योगदान सही कुछ बच्चे जैसे 10 बच्चे आए तो 10 में से 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सक्सेस पॉइंट में कदम भी नहीं रखा कभी, लेकिन वो इसलिए आए हैं कि सर हमारी जो सक्सेस की जर्नी है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान रहा। चले, चाहे वो कंटिन्यूटी बनाने में रहा हो, चाहे मटेरियल के सिलेक्शन में रहा हो, चाहे पढ़ना कैसे है, या एक अच्छे स्टूडेंट में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कई चीजों को लेके हमारे जीवन में परिवर्तन हुए, तो उस वजह से भी वो मिठाई खिलाने आ जाते हैं। तो खूब सारे बच्चे आते हैं ना ऐसे, खूब सारे जन की तो ये जरूर करूंगा सर मैं हाँ, अब ये पॉडकास्ट एक तरह का है तो ये हाँ, कहाँ से स्टार्ट मारवाड़ी में करूँ या कैसे भी करो। मैं कंफर्टेबल हूँ, है ना। मैं मारवाड़ी में कंफर्टेबल हूँ, हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ, अंग्रेजी में थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ लेकिन कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। पहले तो मुझे सर हाँ, विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि मैं आपका आज इंटरव्यू ले रहा हूँ या नहीं नहीं, पॉडकास्ट आप कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे सहज रहिए, कोई दिक्कत नहीं और मैं है। सवाल भी लिख के लाया हूँ कुछ यूट्यूब पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी कल अच्छा, बीकन से निकला था ना और व्लॉग भी हाँ, चल रहा है वो मैं सर के पास जा रहा हूँ यात्रा वृत्तांत हाँ, पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ अच्छा, है अच्छा, अच्छा, वो भी अपलोड करूंगा। ओके। तो ये यूट्यूब से कुछ कुछ तो इम्पोर्टेंट ये लिए प्रश्न बच्चों से लिए होंगे कुछ कुछ? हाँ ये पीछे वाले जितने भी है यूट्यूब से है आपके ओके, लिए ओके, ओके, ठीक है, और ठीक है। ये मैंने खुद से लिए है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे पहला तो अभी यही चल रहा है कि बाढ़ में है जो हर क्षेत्र में टॉप है
राजनीति ले लो, पढ़ाई ले लो, आप जैसे टीचर ले लो, और या तो टेम्परेचर ही ले लो। तो ये तो टॉप पे चलता ही है। और पहला सर मेरा यही क्वेश्चन है कि आप राजस्थान में और भारत में भी लाखों युवाओं के मार्गदर्शक हो, और आपने तो अभी मेरे सुनने को मिला, देखा भी है कि पीएचडी भी कर ली और डॉक्टर भी लगा लिया आगे। आपका परिचित क्या ही दे सर, परिचित के तो मोहताज ही नहीं हो, सबको पता है कि आप कौन है, साथ में फिर भी दे ही देता हूँ। आप है श्री डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित, जो वर्तमान में है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री से, और बाड़मेर में ड्यूटी है, पीजी कॉलेज बाड़मेर में। पीजी कॉलेज में। तो पहला सर क्वेश्चन है कि शुरुआत से यही सोचा था कि टीचर बनूं, या कुछ और सोचा था लेकिन टीचर बन गए? अच्छा, आप मुझे पूछ रहे हैं कि नहीं, मैंने ना शिक्षक बनने का कभी सोचा नहीं था। मेरे मस्तिष्क में सबसे पहला जो मेरा एक क्रश कह सकते हो, वो वर्दी को लेके था ना। मुझे वर्दी बड़ी पसंद है, आज भी पसंद है। तो मैं सीडीएस को पास करके इंडियन यूनियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के 2 एसएसपी भी देके आया। पेपर पास कर लिए? हाँ, पेपर मैंने कर लिए। तो पेपर पास करने में मुझे बहुत दिक्कत आई नहीं। पेपर फेल मैं सिर्फ एक आईएएस मेंस में हुआ और एक सीजीएल में हुआ था। तो होशियार तो शुरू से ही हुआ। नहीं, होशियार शुरू से नहीं था, शुरू से बहुत एवरेज था, लेकिन बाद में ना कॉलेज टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाई की और फिर ग्रुप अच्छा था तो चलता गया। तो शुरुआत तो मेरी ऐसे वर्दी से थी कि भाई वर्दी पहनूंगा, लेकिन वही है कि वर्दी नसीब नहीं थी, एसएसपी क्लियर नहीं हुआ। फिर असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल देने गया तो चेस्ट आउट किया मुझे। फिर मैं 2009 में बीमार हो गया, कोलाइटिस में अल्सर हो गई। फिर मैंने वो वर्दी तो छूट गई क्योंकि फिजिकली अनफिट हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अच्छा सा क्रश था कि भाई वर्दी नहीं मिली तो कोई नहीं, प्रशासन में जाएंगे। फिर हेल्थ ने इतना धोखा कर लिया कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई अब आप इस स्वास्थ्य के साथ में अगर मर डूब के नौकरी ले भी लोगे ना, तो भी मतलब आप उस पद के साथ में कभी न्याय नहीं कर पाए, क्योंकि वो पद ऐसा जहाँ आपको 24/7 नौकरी करनी पड़ती है, आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, आपको फील्ड में रहना पड़ता है। और जो मेरी बीमारी है वो बेसिकली ऐसी है कि आपको प्रॉपर आराम चाहिए, बिल्कुल टाइम टू टाइम भोजन वगैरह, सोने का सब टाइम निश्चित होता है। तो प्रशासन में ऐसा कुछ निश्चित है नहीं। फिर मैंने वो डॉक्टर साहब ने बोला मुझे, दिल्ली एम्स में बोला था कि प्रशासन के लिए अब आप फिट नहीं, बेहतर होगा कि आप कोई ऐसे सेवा में जाएं जहाँ पे थोड़ा शांति और अनुशासन हो। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब एजुकेशन में जाएंगे। तो एजुकेशन मेरी बेसिकली थर्ड प्रायोरिटी थी। अच्छा, अब कैसा लग रहा है एजुकेशन में? अब तो मैं बाकी दोनों प्रायोरिटी में नहीं जाना, मैं मानता हूँ ठीक हुआ, ठीक, अब मैं बहुत सही हूँ। अब तब मुझे लगता है कि हमें चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपके लिए जो योजना बना रखी है ना, वो आपके लिए बेस्ट है, उसी के अनुसार चलो तो सही रहेगा। क्योंकि आप, मुझे लगता है कि मैं अगर प्रशासन या सेना में होता तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना अब कर रहा हूँ। अब मैं बहुत संतुष्ट भी हूँ और मुझे लगता है कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ। आखिर में यही होता है सर। हाँ, और तो आप कह रहे थे कि मैं बाद में थोड़ा पढ़ाई में ठीक हुआ, पहले स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी देखो, मैं 8वीं तक तो गांव में था, गवर्नमेंट स्कूल में, और फिर 10th मैंने करी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर से, है ना। मेरे मामा जी वहाँ पोस्टिंग थी तो वो वहाँ ले गए थे, हॉस्टल में रहता था। फिर 12th वापस रामसर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करी थी। तो बेहद एवरेज स्टूडेंट था, जिसमें जैसे 10th में 49% कभी फर्स्ट आए हो? नहीं, फर्स्ट तो जिंदगी में कभी नहीं आया। फर्स्ट किसी भी मामले में नहीं आया। तभी तो सर आप फर्स्ट हो। किसी भी मामले में नहीं आया। मैं 8वीं में भी मेरी 6ठी-7वीं रैंक थी क्लास में 10-12 स्टूडेंट में से। 10th में तो मैं शायद लास्ट ही था, और 12th में भी मेरे 61% बने थे, तो वो भी कोई रैंक तो उसमें मुझे लगता है कुछ थी नहीं। लेकिन जब कॉलेज में आया ना, तो फिर मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। कॉलेज में 3 साल गजब बनाए थे हमने। उसका रीजन था कि ग्रुप अच्छा हो गया। कॉलेजिंग कहाँ से हुई? यहीं बाड़मेर से पीजी कॉलेज, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, यही मेरा कॉलेज था। जहाँ पोस्टिंग है वहीं पे आप कॉलेजिंग? मैंने जनरली जहाँ जहाँ नौकरी करी वहाँ मैं पढ़ा हूँ, मतलब ये मेरा एक सौभाग्य है। जैसे 8वीं तक गांव में पढ़ा था, तो 8वीं तक गांव में पढ़ा। उस गांव में मैं वरिष्ठ अध्यापक के रूप में सेवाएं दी। रामसर में मैं पढ़ा था, 11th-12th पढ़ा था, तो रामसर की खड़ी में मैंने वहाँ पे स्कूल लेक्चर की सेवाएं दी। जहाँ जहाँ पढ़े वहाँ सेवा दी है? सेवाएं दी। और आपने बताया कि स्कूलिंग गांव से, गांव तो पैदाइशी सर गांव में ही फोगेरा गांव है मेरा। फोगेरा गांव है, अभी गढ़रा तहसील में आता है, बॉर्डर साइड।
तो वहीं पे 8वीं स्कूल थी और वहीं पे पढ़े थे। गांव में पढ़ाई की स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं थी, क्योंकि एजुकेशन का लेवल अब थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है। पहले तो बाढ़ में अब तो एजुकेशन बहुत हाँ, स्पीड से आगे जा रहा है। कुछ ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के दूसरे अवसर नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास में नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रिफाइनरी है तो वहां पे बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। एग्रीकल्चर आपको पता है यहाँ पे खरीफ ही होता है, रबी होती नहीं है। बहुत कम जगहों पे बेरे वेरे हुए हैं, अभी हुए हैं, पहले तो वो भी नहीं थे, एक ही फसल होती है। उद्योग धंधे है नहीं यहाँ पे। तेल है तो उसमें भी स्किल्ड लेबर चाहिए। तो स्किल लेबर बाहर से आती है और जो इसके दस लेवल पंद्रह बाहर से हजार जो वो आती है, यहाँ से लेते हैं। यहाँ से लेते ऐसे हैं। बहुत। फिर अपने पास यही ऑप्शन है कि पढ़ के नौकरी लो या फिर गुजरात या महाराष्ट्र जाओ। आप बता रहे थे कि कॉलेज टाइम में सर्किल नाम लिया था तो बिच्छू ने दूसरी बात बोल दी। तो कि पढ़ाई बढ़िया होगी सर्किल की वजह से, तो ये सर्किल क्या देखो, डिफाइन मैं करता ऐसा है? मानता हूँ कि आपकी फैमिली से जो आपने सीखा है वो आपके संस्कारों में झलक जाता है, लेकिन आप कैसे होंगे ये इस बात पे तय नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। हम्म, बल्कि ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके साथ कौन लोग रहते हम्म, हैं। आपके साथ में अगर कोई हिस्ट्री सीटर रहते हैं, गैंगस्टर रहते हैं, तो आप डेफिनेटली वैसे हो जाएंगे। आपके साथ में पढ़ने वाले लोग रहते हैं तो आप पढ़ाकू हो जाएंगे। आपके साथ समझदार लोग रहते हैं तो तो आप समझदार हो जाएंगे। जैसे मारवाड़ी में कहावत चल रही है, काल आगे गोरू रे धन रंग नहीं तो। हाँ, ढंग तो ले ही ले। असर सही जरूर बात है, आवे। पर ये बहुत अपने जो पुराने लोगों ने जो कहावतें कही है ना, हम्म, बहुत ठीक कही है। तो मतलब जैसा आपका ग्रुप होगा वैसा आप होंगे, ये तय बात है। हम्म, तो मेरा ग्रुप कॉलेज में बहुत अच्छा था, और मेरे ग्रुप में आज की तारीख में सारे के सारे अच्छे ए ग्रेड अधिकारी हैं, सारे के सारे। अभी वर्तमान में। सारे, कोई एक भी व्यक्ति, न तो कोई नशेड़ी है, किसी के कोई नशा पता नहीं है। और सारे के सारे भारत सरकार में, राजस्थान सरकार में, बहुत अच्छी जगह। कोई बिजनेस में गया तो बिजनेस में भी शायद वो संगति का असर जरूर है बिजनेस में भी। बहुत असर है। तो ये सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट के लिए मायने रखता है। मैं हमेशा मेरे कॉलेज के विद्यार्थियों को कहता हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ तब भी कहता हूँ कि बेटा नौकरी लागे नहीं लागे कोई बात को, लेकिन थारा ग्रुप में बड़ा बढ़िया आदमी होना चाहिए कि जो धन तराशना है वो काम करे, ना कि सही। लारे ले जाने का काम पूर्व बात तो करे। सहमत हूँ हाँ, कि अगर महाराज भी सेकंड ग्रेड तैयारी करते हैं, महाराज की सर्किल बढ़िया हो और साथ मेरी भी बढ़िया रैंक है। आप 1,000 लोगों का इंटरव्यू ले लो, हम्म, सफल लोगों का, 1,000 लोगों में से 1,000 लोग ये कहेंगे कि हमारा सर्किल अच्छा है। ये एक शाश्वत सत्य है। और जिस बच्चे का सर्किल अच्छा होगा ना, वो मैं कह रहा हूँ वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल होगा ही नहीं। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो असफल है नहीं, वो असफल ये कारण है कौन कि वो पढ़ाई में होशियार को नहीं, या फिर हम्म। ठीक को नहीं, या परिवार में नहीं। वो असफल ये कारण है कि वो लोग साथ जो है वो सही को, वो लोग चेंज करने की जरूरत तो है। सफलता रो श्रेय साथ में भी जाना। मैं तो पूरा देता हूँ। मैं तो मेरे माँ बाप और मेरे गुरुजनों को तो क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत ही मैं शहर तक पहुंच पाया। हम्म, वो हमेशा पीछे दीवार की तरह खड़े होते हैं। लेकिन आज जिस जगह पे हूं ना, इस जगह पे लाने का श्रेय, एक बहुत बड़ा श्रेय जो है मेरे साथियों को जाता है। और मैं इस चीज को मिस करता हूँ कि मैं कभी जिंदगी में कोचिंग कर नहीं पाया। तो गुरुजन तो कोई है नहीं, स्कूल के बाद तो कोई हम्म। रहे नहीं। अब वो दोस्त ही गुरुजन थे, अच्छा। जिन्होंने अंगुली पकड़ के बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को समझाया, सिखाया कैसे करना है। क्योंकि मैं मेरे ग्रुप में सबसे छोटा था, लेकिन सबने बहुत अच्छे से बराबरी का दर्जा देते हुए किया। तो मेरी सफलता का बड़ा श्रेय जाता है उनको। और मैं ही क्यों, मैं कह रहा हूँ हर स्टूडेंट की सफलता का श्रेय उसके ग्रुप को जाता है, और असफलता का श्रेय भी ग्रुप को ही जाता है। दोनों पक्ष है। पक्ष जो सफलता का क्रेडिट लेते हैं तो असफलता की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए सही है ना। सर। तो सबसे पहली सर आपकी ज्वाइनिंग कौन सी थी? ऐसे तो ज्वाइनिंग को अगर पहले टीचर ही बने थे क्या सर? नहीं, उससे मैं थोड़े समय आरबीआई में भी रहा था। आरबी वाला मुझे हाँ, किस्सा याद है। हाँ, तब मैंने तो खुद थोड़ा ही सा रहा लिखा हुआ है, था। देखो आरबीआई। हाँ। फिर क्लास में बोला था आपने एक बार। हाँ, फिर कहते हैं ना घर की नौकरी बहुत अच्छी होती है। अच्छा। बाहर के कलेक्टर से अपने क्षेत्र में रहना तो ज्यादा ठीक लगता है क्लास थोड़ा में भी सा। यही बात की थी आपने, रोटी वाली की थी, आधी रोटी पूरी रोटी। और मुंबई में ड्यूटी थी ना आपकी? हाँ, थोड़े से हमारे 2 साल पहले की बात है, मुझे याद है अभी भी। तो मैंने सोचा था जब हाँ। मिलूंगा ना तब कहूंगा, ये पता नहीं था कि मैं इंटरव्यू करूंगा शायद। और हाँ, उसके बाद फिर एजुकेशन में आ गया। एक एयरफोर्स में हुआ था, बट फिर वही गरुड़ में, फिर वही हेल्थ का एक किस्सा वगैरह। फिर मेरे दोस्त ने भी कहा था कि एयरफोर्स वगैरह में आप जाओगे, ज्वाइन करोगे तो फिर ये होगा कि आप 20 साल बाहर नहीं आ सकते। आप पढ़ाई में ठीक है तो कम से कम आप
किसी दूसरी सिविल सर्विसेज में ट्राई करोगे तो आप बेहतर जगह जा सकते हैं। तो फिर वो माइनस कैंसिल कर दिया था, फिर एजुकेशन में आके। और कभी वजन को लेके शिकायत रही? जैसे वजन आप कभी कहते हो 50 किलो वजन करने में बहुत मेहनत लगी है। हाँ, मैं जब अभी भी असिस्टेंट पतले ही हो मेरी तरह। हाँ, अब मैं असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल देने गया था हम्म 2009 में, जून के अंदर, हम्म दिल्ली टिगरी कैंप में, एसी का था। उस समय मेरा भार हुआ था 58 केजी, और ठीक मेरे है, जीवन का हाईएस्ट हाईएस्ट वेट है था। अभी कितना है? उसके बाद में मैं एसी की फिजिकल के ठीक बाद में मेरे अल्सर हुआ था, हम्म तो मेरा भार डाउन होके हो गया 43, 43 केजी भार और 7 का हेमोग्लोबिन। तो मेरे को फिर सीधा डॉक्टर ने एडमिट किया था। उसके बाद 7 साल तक मैंने 7 क्या 8 9 9 साल तक जबरदस्त स्ट्रगल किया। मतलब बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वो 43 से 48 भी नहीं हो पाया कभी। फिर कोविड हो गया, कोविड का दौर आया, फिर मेरे को वापस अहमदाबाद में एडमिट किया। कोविड तक कितना ही वजन था? हाँ, इतना ही था। कोविड तक मैं बहुत दुखी हुआ, मतलब दुखी की सीमा ये थी कि मैं 10 किलोमीटर भी ट्रेवलिंग ठीक से नहीं कर पाता था, बाथरूम की जरूरत रहती थी वगैरह, हम्म है ना। काफी सारी समस्याएं रहती थी, तो फिर मैं ना ऐसे अवॉइड करता था सारी चीजों को। खान पान वगैरह लगभग सारी चीजें बंद थी, लिक्विड पे रहना, खान पान में भी 1 2 रोटी से ज्यादा आप खा नहीं सकते, और आंखों में दर्द वगैरह, है ना, ऐसे बहुत सारे एक सीवियर सिस्टम होता है ना, वो थे सिम्टम्स, सॉरी। तो फिर वो बाहर इतना ही रहा। फिर 20 में डॉक्टर ने थोड़ा स्टेरॉइड पे डाला किया, फिर वापस बाहर बढ़ा। रिकवर कैसे हुआ वजन की? अभी 53 54 केजी है ना। अभी रिकवर इसलिए हुआ कि कंटिन्यू मेडिसिन ले रहा हूँ, कुछ समय स्टेरॉइड पे भी रहता हूँ, और खान पान लाइफ थोड़ी अनुशासित वगैरह, अब ठीक है, मतलब अब थोड़ा सा ठीक हो गया। सही है, कहते हैं ना पहला सुख निरोगी का है, हाँ, नहीं उसके बिना तो सब फेल है। दूसरा सुख घर में माया। हाँ, माया ये नहीं हो सब तो भी बाद चल में जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी जरूरी है सर, सही। सर ये पूछ लेते हैं कि अ, पारिवारिक स्थिति जरूरी है क्या सक्सेस के लिए? है। हाँ, ये है कि देखो, अगर परिवार में कलह चल रही हो, आपके घरेलू झगड़े होते हैं, जनरली चलते रहते हैं, कोई भूमि को लेके होते हैं, कोई रिश्तों को लेके होते हैं, अगर कलह चल रही होती है ना, तो आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। आप जो करना चाहते हो 10 साल भी कर नहीं पाते हैं। कलह से उबरने के लिए बहुत मजबूत मानसिकता चाहिए होती है, कि घर पे लड़ रहे हैं और आप उनसे बच के पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कलह घर में ऐसी हो रही है तो भी आपकी पिछड़ेपन का कारण है। दूसरा, अगर आर्थिक संकट है तो भी ये आपको पीछे रख देता है, क्योंकि आप न तो एजुकेशन ठीक से ले पाते हैं, फिर आपको कई बार काम धंधा भी करना पड़ता है, फिर आप पूरा पढ़ाई एक फोकस होके नहीं कर पाते हैं। तो पारिवारिक समस्याएं जो होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को डेफिनेटली पीछे रखती है। वो जिस जगह जाना चाहिए ना, वो वहां जा नहीं पाता है, और जा चला भी जाता है ना, तो उतना टाइम ले लेता है जितना उसको टाइम नहीं लेना चाहिए। तो परिवार बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। जिन परिवारों में शांति है ना, वो बच्चे आराम से काम कर जाते हैं। महिलाओं के साथ में दिक्कत और होती है। महिलाओं के साथ में जिन परिवारों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो लड़कियां पढ़ नहीं पाती, और आर्थिक संकट पुरुष को मारते हैं, क्योंकि फिर उसको काम धंधा करना। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मुझे पता है बच्चे सुबह 3 साढ़े 3 बजे मंडी जाते हैं, एक गाड़ी भरते हैं, 100 रुपए एक गाड़ी भरने के, 100 150 और बाद में कोचिंग आते हैं। हाँ, फिर वो 3 गाड़ियां भर के 7 से 8 बजे वहां से घर आते हैं, फिर उसके बाद वो कोचिंग आते हैं, फिर लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं। वो बच्चे कुछ पैसे घर पे भी भेजते हैं, ताकि उनके माता पिता कोई डोडी अमल ले रहा होता है उनके भी काम, क्या करें, अच्छा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। सर कभी कभार मैंने एक दो बार आपके पोस्ट पे देखा था कि आप वो बाजरा का होता है ना काट, तो उसको कड़ भी कहते हैं हमारे तो। हम सुरा कहते हैं उसको। सुरा कहते हो? हाँ। तो कड़ भी बांट होते हैं। तो हाँ। सीरियस में काम करो खेत वालो, या सिर्फ लिखो भाई कि खेत वालो काम ही तक हुआ है? नहीं, वैसे तो काम, पहला तो काम करता, हम्म फिर क्या है कि जब ये एजुकेशन में आ गए, तब काम छूट गयो। हम्म हमें कि हमारी मम्मी क्या करे कि खेत 2 3 बीघा ही बोया करे बाजरी, तो घर पे अब काम करने वाला तो कोई है नहीं। पहले बहनें कर लेती थी, बहनें शादीशुदा होकर चली गई, हम्म। तो माँ कहती है कि भाई ये डोके जो है ना, ये कटवाने का जिम्मा तेरा है। तो मैं फिर कोचिंग से क्या फिजिकल करता हूँ, हेल्थ के लिए। हाँ, फिर मैं बच्चों को कोचिंग से, जो बच्चे हैं ना, हाँ। ये मेरे साथ चलते हैं, तुम्हारे बड़ा हाल है, बड़ों का बांटना, हम्म, तुम्हारे बड़ा हाल है, तो फिर वो काम कर रहे होते हैं ना, तब मैं फिर बैठ नहीं सकता। तो बच्चे कहते हैं, अरे गुरुदेव थे बैठ जाओ, नहीं तो काले क्लास कौन लेगा। मैं कहता हूँ, अरे नहीं नहीं, मैं भी काम करूंगा। हालांकि उसके 3 दिन बाद तक मैं सोता रहता हूँ, फिर मैं उठ नहीं पाता। तो वो करता हूँ मैं। एक आंदोलन चालू ला रहे और चालनो भी जायज है।
राजस्थानी और या मारवाड़ी ने मान्यता देने का हाँ ईर मात थारे कई विचार है कहने को जा मान लो एक बात जा मान लो थे बोलो ये की करे और मैं बोला ये कहीं करे और बागड़ी बोले ये करे तो ये तीन शब्द अलग अलग दिखे भाव एक है तो मान्यता दे देवे तो क्या देवे राजस्थानी इतक दे सकेगी मान्यता देखो देखो, जब राजस्थान सरकार राजस्थानी में एमए करा सके, जब राजस्थान सरकार राजस्थानी में पीएचडी करा सके, राजस्थान सरकार राजस्थानी का प्रोफेसर बना सके, राजस्थान सरकार जब राजस्थानी का पुरस्कार दे सके साहित्य में, सब देवे ठीक पुरस्कार है, तो राजस्थानी भाषा तो होगी, भाषा लिखने री शैली लगभग सवारी सेम है, तो भाषा न मान्यता देने में कोई दिक्कत ही कौन। रही बात हिंदी की, हिंदी भी कौन सी सारी सारे राज्य में सेम बोले, हिंदी री टोन भी आपको बिहारी टोन अलग आवे, झारखंड टोन अलग है, यूपी हिंदी अलग ही अपनी हिंदी अलग ही चलती है। अपन तो 1919 बोलते, हाँ 1949 कहते हैं, और आप शेखावटी में चले जाओ उनका हिंदी का टोन थोड़ा सा अलग आता है। तो थोड़ा बहुत देखो, बोली और भाषा अलग है, बोली वो जो बोलते हैं, भाषा वो जो लिखते हैं। राजस्थानी भाषा के रूप में कहीं दिक्कत नहीं, बोलने में तो देखो आप जिस क्षेत्र में, अंग्रेजी देखो आप किस देश की अंग्रेजी सेम है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, इंडियन भारत के लोग इंग्लिश अलग तरीके की बोलते हैं। तो थे और जो आंदोलन चालियो राजवीर सर और जो बड़ा बड़ा कॉमेडियन है और एक मार बीकानेर है सुदेश राजस्थानी जी कमाल हस्ताक्षर का तरफ मैं एक वीडियो बनायो, हाँ मैं एक वीडियो बनायो हेलो मायर भाषा, अच्छा हाँ मैं भी उसमें योगदान दियो, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हूँ एक बार राजस्थान के खिलाफ हाई कोर्ट में गयो हमारा हित सिलेक्शन खातर हाँ, क्योंकि आरएस में 20 नंबर की राजस्थानी आती जना मैं हमारे तो अच्छा ठीक है ईर बच्चों ने एक बार मैं स्प्रिंग बोर्ड तैयारी करता हूँ जने बेगे बेगे राजस्थान एड राजवीर सर कहो राजस्थान एड आदमी है जिनका के कोर्ट में क्या के राजस्थान इन क्यों लगे राजवीर सर ध्यान दो नहीं गयो तो वीडियो तो बहुत राजस्थान आदमी है जिनका राजस्थान के खिलाफ बढ़ गया कौन हो गया मैं हटा मनमानी तो राजस्थान मैं हटा दी तो राजस्थानी आरएस मैंस हटवाई, हालांकि 20 नंबर जोड़ी हाँ ज्यादा को नहीं, लेकिन क्या है कि समय के साथ व्यक्ति आपने खारिज किया करे, तो उस समय हमारी मान्यता अलग ही, हमारी मान्यता अलग है। तो एक सर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि असफल होते हैं और जॉब नहीं लग रही है तो क्या तैयारी करने छोड़ दे या दूसरा काम स्टार्ट नहीं, ये कि वो गाइडेंस भी सब आजकल सोशल मीडिया से मिल रहा है और इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, संसाधन भी मिल रहे हैं, फिर भी फाइनल में जाकर नहीं हो रहा है, उसका क्या करें? देखो पहली चीज ये है कि अगर आदमी एक दो बार असफल होता है ना, तो उसको एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण की, भाई असफलता कारण की कारण ना फाउंड करे और फोकस होके कंसंट्रेट हो और बढ़िया तैयारी कर लेना आदमी, तो आराम से सक्सेस हो जाए। अगर वो कंटिन्यू 2 बार 3 बार 4 बार फेल हो रहे हो, ये मतलब है कि वो आपकी कमी देख नहीं रहे हो, वो अपनी असफलता का दोष या तो कहीं और मंड रहे हो, आप खुद स्वीकार नहीं करते, और ऐसा आदमी आगे भी 2-4 बार और फेल होगा। इससे बेहतर है कि उसको तैयारी छोड़ देना चाहिए। कहने मतलब वो एक्सक्यूज मत निकालो। हाँ, एक्सक्यूज क्यों निकालो? मुझे पता है कि मैं फेल हुआ हूं तो किस कारण हुआ हूँ। 2011 में मैं फर्स्ट ग्रेड में फेल हुआ, क्योंकि मेरे फर्स्ट पेपर में 64 नंबर ही आए 150, फेल हुआ मैं। अब मैं सिस्टम को भी दोष दे सकता था, लेकिन नहीं, मैंने पर ध्यान है कि भाई फर्स्ट पेपर में अपना मजबूत हो गया पूरा। लेकिन जब पांचवी फर्स्ट ग्रेड धरी ना, जब हमारे फर्स्ट पेपर में 109 नंबर आए, सीधो 50 नंबर डिफरेंस आयो और 13 रैंक में सिलेक्शन हो, और रिकवर किया करी थी जल्दी रे समझ गई बात ना कि उस पे का पढ़ किस जगह लापरवाही, पहली बार ओवर कॉन्फिडेंट कि ए तो मैं कर दूं, ए मन आवे, ए हो जा से, ए तुम्हारो मजबूत है। परीक्षा में महल ढह गया और कॉन्फिडेंस हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट। और मैं बताऊं 50% बच्चे और कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं, 50% अंडर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। तो अगर पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए, फुल देखो, आपने ढंग से तैयारी करी है तो न तो ओवर होगा न अंडर होगा, आप बिल्कुल गंभीर स्टूडेंट हैं। अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है तो, अगर थे खोखली तैयारी करी हो, दिखाओ करियो, तो परीक्षा में फिर आपके महल ढहेंगे ये तय। और फिर आप क्या करते हैं कि झूठ बहुत बोलते हैं कि मैंने सर 10 बार कोर्स पढ़ा है। मैं कह रहा हूं कि 10 बार कोर्स पढ़ने के बाद में आपकी एक्यूरेसी 100% आती है। बच्चे कहते मैंने खूब अभ्यास किया, कहां किया अभ्यास? बच्चे झूठ बोलते हैं, और जो व्यक्ति
सही बोल रहा है ना कि भाई मैंने सच में प्रैक्टिस करी थी, कोर्स किया था। वो एक बार फेल हुआ तो हो सकता है नसीब से हो गया, लेकिन दूसरी बार नहीं होगा। सही है सर। आपने भी परीक्षाएं पास की, आपको पता है कि आपने कितनी बार सिलेबस पढ़ा और आराम से हो गया। हम्म। और यही आपका रिवीजन थोड़ा एक्स्ट्रा होता तो रैंक और अच्छी आती। मेरी एक्यूरेसी कम है और मेरे साथ वाले की एक्यूरेसी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसने सही में 9-10 बार किया। मैं कह रहा हूँ ना, और जैसे जितनी बार सिलेबस रिवीजन ज्यादा होगा ना, उतनी बार आपकी एक्यूरेसी और स्कोर बढ़ता जाएगा। और वो अंग्रेजी में चलती है ना, प्रैक्टिस विल बी मैन परफेक्ट पर मेहनत। यही तो बात है। अब लोग क्या करते हैं कि असल में अपनी मूलभूत कमियों को उजागर नहीं कर रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो फैल ही। फिर मुझे लगता है कि 5-7 साल अगर ऐसे ही फेल हो रहा है ना, उससे अच्छा है उसको कोई ना कोई बिजनेस देखना चाहिए। और फिर मुझे ये लग रहा है कि वो पढ़ाई वहां पे नहीं कर पाया ना, एक्सक्यूज निकाल रहा ना, दंदनी एक्सक्यूज निकालेगा। वो जिंदगी में वो हर कहेगा जगह ये से, दुकान वाला है इसकी वजह से मेरा धंधा नहीं चलता। हाँ, वो जिंदगी में हर क्षेत्र में एक्सक्यूज ही देगा। इसलिए बेहतर ये होता है कि एक्सक्यूज ना दें, मेहनत करें। मेहनत का कोई तोड़ नहीं। कोई तोड़ नहीं, क्योंकि जब हम लोग ऐसे 49% से यात्रा शुरू करके यहाँ तक आ सकते हैं ना, तो आप लोग भी आराम से आ सकते हैं। मेरे भी आप आपके तो मानो, आपने सर 10वीं कब की थी? हाँ, 2003 में। 3 में की थी और मैंने 15 में की थी। मेरी 51% है 10वीं। हाँ, तो मेरा परसेंटेज ठीक है, वैल्यू ठीक है। तो आपके तो बहुत अच्छा है क्योंकि हाँ, मेरे 3 से में मेरे से परसेंटेज। 3 साल 4 साल पहले गांव में पास होता था ना, तो फुल खुशी होती थी। 50 हाँ, बन जाते ना हाँ, तो बहुत ज्यादा खुश होते थे। हाँ। तो आपके 49 बने ना तो एक्यूरेसी बहुत तगड़ी हाँ, है। वो उस समय का हिसाब से ठीक था, लिहाज से ठीक था वो।